मेली किड्स टीवी। एक सुबह खिलखिलाती सी धूप निकली हुई थी और इस सुनहरी धूप में मोंटी खरगोश पेड़ के नीचे बैठकर अपना खाना खा रहा होता है। जब मोंटी खरगोश अपना खाना खाने में मस्त था, तभी उसके सिर पर एक सेब आकर गिरता है। मोंटी आसमान की तरफ देखने लगता है और चिल्लाने लग जाता है, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर गया, भागो, मुझे जल्दी से ये बात अपने दोस्तों को बतानी चाहिए। और मोंटी चिल्लाते हुए भागने लगता है। थोड़ी दूर जाने पर उसकी दोस्त बक बतख उससे मिलती है। अरे जल्दी भागो, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। अरे क्या हुआ मोंटी, तुम ये क्या बोल रहे हो और इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? अरे बक, तुम जल्दी चलो मेरे साथ। अभी आसमान का एक टुकड़ा मेरे सर पर आकर गिर गया था। इसलिए जल्दी भागो मेरे साथ, कहीं इससे पहले पूरा आसमान हमारे ऊपर गिर जाए। और हमने अपने सभी दोस्तों को यही सब बताना है। हाँ चलो चलो, सभी दोस्तों को बताते हैं। और बक भी मोंटी के साथ भागने लगती है और थोड़ा दूर जाने पर उनका दोस्त जुगनू बंदर मिलता है। अरे जुगनू भाई, जल्दी उठो और चलो हमारे साथ। जुगनू घबराकर उठ जाता है और अपनी आँखों को मलते हुए बक और मोंटी को देखता है। अरे बक और मोंटी, क्या हुआ? तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे जल्दी पेड़ से नीचे आओ और हमारे साथ चलो, क्योंकि आसमान गिर रहा है। जुगनू घबराकर जल्दी से पेड़ से नीचे आ जाता है। क्या बोल रहे हो तुम कि आसमान गिरने वाला है? हाँ जुगनू भाई, मोंटी के सिर पर अभी एक आसमान का टुकड़ा आकर गिरा था, इसलिए हम सब भाग रहे हैं, क्योंकि कभी भी आसमान गिर सकता है। इससे पहले हमें एक सुरक्षित स्थान पर जाना है। अरे चलो दोस्तों, जल्दी भागो, फिर हमें अपने दूसरे दोस्तों को भी बताना चाहिए। और मोंटी, बक और जुगनू तीनों भागने लगते हैं। थोड़ा आगे चलने पर उनको एक उनकी दोस्त पिंकी मुर्गी मिलती है। पिंकी अपने बच्चों के साथ घास में खाना ढूंढ रही होती है। अरे पिंकी, जल्दी अपने बच्चों को लेकर हमारे साथ चलो। क्या हो गया तुम सबको? तुम सब इतने घबराए हुए क्यों हो? अरे पिंकी बहन, अपने मोंटी के ऊपर अभी आसमान का एक टुकड़ा आकर गिर गया था और थोड़े टाइम में पूरा आसमान भी गिरने वाला है। इससे पहले हमें एक सुरक्षित स्थान पर जाना है, इसलिए तुम जल्दी चलो हमारे साथ। और पिंकी अपने बच्चों को लेकर मोंटी, जुगनू और बक के साथ भागने लग जाती है। मोंटी, जुगनू, पिंकी, बक और पिंकी के दोनों बच्चे सभी भागे जा रहे थे और थोड़ी दूर खड़ी एक लोमड़ी उन सबको देख रही होती है। वाह वाह, आज का खाना। मगर ये लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? इनके पास जाकर देखती हूँ। अगर हम जल्दी से सुरक्षित स्थान पर नहीं जाएंगे तो ये आसमान हम पर गिर जाएगा। पेड़ के पीछे खड़ी चालाक लोमड़ी उनकी ये सब बातें सुन लेती है और इनकी ये बातें सुनकर हंसने लगती है। आसमान गिरने वाला है, यही मौका है इन मूर्खों को मूर्ख बनाने का। और लोमड़ी पेड़ के पीछे छुप छुपाते हुए इन सबके सामने आ जाती है। अरे अरे जल्दी भागो, आसमान गिरने वाला है। सभी लोमड़ी को देखकर डर जाते हैं। अरे तुम यहाँ पर कैसे? अरे तुम डरो मत, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ कि आसमान गिरने वाला है। तुम्हें किसने बताया? अभी मेरे ऊपर एक बड़ा सा टुकड़ा आसमान से गिरा है, इसलिए मैं एक सुरक्षित स्थान पर जा रही हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है
तो तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। मुझे एक सुरक्षित स्थान का पता है। मोंटी, जुगनू, पिंकी और बक-बक चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि लोमड़ी के साथ जाना चाहिए या नहीं। और लोमड़ी मन ही मन खुश हो रही थी कि आज तो मजा आ जाएगा। ये मूर्ख मेरी बातों में आ गए हैं। बस अब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाएं। कुछ दिनों तक मेरे खाने का इंतजाम हो जाएगा। दोस्तों, क्या हमें इस लोमड़ी पर विश्वास करना चाहिए? मगर हमारे पास कोई और विकल्प भी तो नहीं है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें इस लोमड़ी के साथ चलना चाहिए। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या पता ये हमारी मदद ही कर रही हो। हाँ दोस्तों, हमें चलना चाहिए लोमड़ी के साथ। तो क्या सोचा तुम लोगों ने? जल्दी बताओ, वरना मैं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे तो अपनी जान से बहुत प्यार है। हाँ, हमें मंजूर है। बहुत अच्छे। मोंटी, जुगनू, पिंकी, बक-बक और पिंकी के दोनों बच्चे लोमड़ी के पीछे चल देते हैं। लोमड़ी एक बड़ी सी गुफा के पास रुक जाती है। ये है वो जगह। और सभी लोग उस गुफा को देखने लगते हैं। ये एक जादुई गुफा है। इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो कोई आसमान हमें नहीं छू सकता है। तो तुम सब लोग तैयार हो अंदर चलने के लिए? हाँ, तैयार है। तो ठीक है, पहले मैं अंदर जा रही हूँ और देखती हूँ कि सब कुछ अंदर ठीक है ना, और फिर मैं एक एक करके सबको अंदर बुला लूंगी। एक साथ क्यों नहीं आ सकते हम सब? ये जादुई गुफा है। अगर हम सब एक साथ जाएंगे तो जादू का असर खत्म हो जाएगा और आसमान हम सब पर गिर जाएगा। तो इसीलिए एक एक करके जाना होगा हम सबको। पहले मैं अंदर जा रही हूँ और मैं अंदर जाकर ये ओहो हो की आवाज निकालूंगी और तब तुम में से एक एक अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों? हाँ, ठीक है। और लोमड़ी गुफा के अंदर चली जाती है और उसी वक्त एक चूहा वहाँ पर आ जाता है। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग लोमड़ी का इंतजार कर रहे हैं। लोमड़ी का इंतजार? मगर क्यों? तुम्हें नहीं पता कि वो हम जैसे जानवरों को ही खाती है? अरे चूहे भैया, तुम गलत सोच रहे हो। आज सुबह मोंटी के ऊपर आसमान का एक टुकड़ा आकर गिर गया था, तो हम उससे बचने के लिए भाग रहे थे और रास्ते में हमें लोमड़ी मिल गई। उसने हमें जादुई गुफा के बारे में बताया। इस गुफा में आसमान नहीं गिर सकता है। अब हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हमें वो एक एक करके अंदर लेकर जाएगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आसमान कभी गिर सकता है क्या? आसमान कभी नहीं गिर सकता है। देखो ऊपर, क्या तुम्हें आसमान हिलता हुआ दिख रहा है? नहीं तो? क्योंकि आसमान कभी नहीं गिर सकता है और लोमड़ी तुम्हारा इस चीज का फायदा उठा रही है। समझे तुम लोग? इतने में लोमड़ी आवाज निकालने लगती है अपने पहले शिकार को बुलाने के लिए। ओहो हो हो, ओहो हो हो। तुम सब अब जल्दी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सबको वो खा जाएगी। तुम सही बोल रहे हो चूहे भाई, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें चलना चाहिए। मोंटी, जुगनू, पिंकी और बक-बक और पिंकी के बच्चे सभी वहाँ से चल देते हैं और लोमड़ी वहाँ पर आवाज लगाती रहती है। बच्चों, हमें यहाँ ये सीख मिलती है कि हमें कभी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और हमें हमेशा सोच समझकर कदम रखना चाहिए।
kids, if you like the video, don't forget to like and subscribe. See you in another video.